तो पहली चीज जिसकी शुरुआत आप करें और अपनी टीम को ट्रेन करें। जिसकी टीम ट्रेन नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन मरनी ही मरनी है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब समझे मेरी नजर से, आप सब बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत आपने पढ़ा है, बट मेरी नजर से समझे ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है वो ऑर्गन से आता है। जब सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। मैं एक मजेदार चीज देखता हूं, एक कंपनी के अंदर सेल्स का बंदा जब मुझे ऑफिस में बैठा हुआ मिलता है तो मैं कहता हूं उसको सैलरी क्यों दे रहे हैं आप? सेल्स का बंदा फील्ड में होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? जेरोक्स कंपनी का एक अफ्रीकन ब्रांच का डाउन चल रही थी सेल, अफ्रीका में कोई ब्रांच थी उनकी सेल बहुत डाउन चल रही थी। एक सेल्स मैनेजर को रिक्रूट किया गया पता लगाने के लिए कि ये सेल यहां पे डाउन क्यों आ रही है। उसने देखा जो मार्केटिंग के बंदे तो चलो ऑफिस में बैठते हैं, समझ में आता है, सेल्स के बंदे ऑफिस में क्या करें? सेल्स मींस यू आर ऑलवेज विथ योर, थोड़ा जोर से बोलेंगे ये वाली, कस्टमर। वो बंदे वहां बैठे हुए हैं। उस सेल्स मैनेजर ने अगले दिन मीटिंग बुलाई और सेल्स के रूम की जितनी चेयर थी उसमें आग लगा दी और उन्होंने कहा आज से कोई भी बंदा मुझे 8 बजे के बाद चेयर पे नजर नहीं आएगा। यू गॉट टू बी इन द फील्ड विद द कस्टमर। 3 महीने में 300% सेल जम कर गई, 300%। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब केस स्टडीज हैं, ये सब रिसर्च है। मार्केट टफ उनके लिए है, मार्केट की कंडीशन की चुनौतियां उनके लिए है जो एक काम नहीं करते, पहला अपने एटीट्यूड पे काम नहीं करते, नई सोच को इनवाइट नहीं करते। आप जान के हैरान होंगे, आयरलैंड की एयरलाइंस है आयरिश एयरलाइंस, आपने नाम सुना होगा। बरसों पहले ये एयरलाइंस लॉस में चल रही थी, इट वाज इन लॉस, कंप्लीट लॉस। So they advertised in the newspaper and they said we are looking for a sales guy who can really multiply the profit of this airline. तो लोगों ने अप्लाई किया, एक बंदा सीधा पहुंच गया कंपनी में, उसने कहा आई एम द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। कितने लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस होता है, मैं तुम्हारे विज्ञापन का रिस्पॉन्स हूं, मुझे रिक्रूट कर लो, मामला ठीक हो जाएगा। इस अथॉरिटी के साथ वही बात कर सकता है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। डू यू एग्री विथ मी? उसका ट्रैक रिकॉर्ड था। उसने कहा मुझे 6 महीना चांस दो, 6 महीना मुझसे कोई पूछेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उसने 6 महीने में रिसर्च करके ये पता लगाया कि हमारे यहाँ सबसे यूनिक चीज क्या है। इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं यूएसपी। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, हमारी कॉम्पिटिटिव एज क्या है, हमारे पास ऐसी एक कौन सी चीज है जो हमारे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। बस पता लगाया कि आयरलैंड का मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता है। उसने स्कीम लॉन्च की, जो भी व्यक्ति आयरिश एयरलाइंस में बैठेगा आयरलैंड से गुजरते हुए उसका फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा। लोगों ने बाकी एयरलाइंस छोड़ के आयरिश एयरलाइंस को अडॉप्ट किया और वो कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई। दोस्तों सारा खेल यहाँ है। फेसबुक है क्या? कोई चीज नहीं है फेसबुक, लेकिन मैं सोचता हूं ये कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक ही कारण है, एक ही कारण है, हम क्यों नहीं कर सकते? आइए जरा रूट में चलते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है ना। हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बचपन में ये कहा गया जितनी चद्दर है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, जितनी चद्दर है उतना पैर। ये कौन से बाबा एडम के जमाने की हम बात कर रहे हैं? चद्दर भी बढ़ाओ पैर भी बढ़ाओ। पूरा वर्ल्ड आज आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो वो झुकने को तैयार है और वो कहता है मास्टर आई बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज गिव मी समथिंग, प्लीज प्रोवाइड मी। जितना पैर उतनी चद्दर के कॉन्सेप्ट से आपको निकलना पड़ेगा। आपकी एकमात्र कैपेसिटी पता है क्या है? आपकी अर्निंग कैपेसिटी। दोस्तों मेरे पिताजी ने बचपन में एक सीख दी थी, मुझे आज उनकी याद आ रही है। यू नो माय डैड, चाहे जितना भी प्रॉब्लम रहा हो लेकिन एक सीख दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा कोई हुनर सीख ले। तो मैंने कहा पिताजी कौन कौन से हुनर सीखूं? बोले 3 हुनर है, या तो बात का हुनर है, या हाथ का हुनर है, या लात का हुनर है। तो मैंने कहा लात का मतलब? बोले मारपीट करना भी सीख देगा तो भी भाईगिरी कर लेगा तो हाथ का हुनर, बिकॉज मेरे पिताजी अच्छे कटर थे, वो कपड़े बहुत अच्छे कटिंग करते थे। बोले तू ये भी सीख लेगा तो तेरी दाल रोटी। तो मैंने कहा ये दोनों ही मेरी इंटरेस्ट का नहीं है ना लात, बट मुझे सीखना था कोई और हुनर जो आप देख पा रहे हैं। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। लोगों का एटीट्यूड भी ठीक होता है, कभी कभी स्ट्रैटेजी भी ठीक होती है, उनके पास स्किल्स की कमी होती है। यहां पे थोड़ा मैं ध्यान देना चाहूंगा। स्किल्स का मतलब है किसी काम को बेहतरीन तरीके से करने की कला।